अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो न्यूरल्जिया यानी पट्ठों का दर्द या दर्द असबी इसे कह लें। उसके होम्योपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं मस्कुलर पेन में या पट्ठों के दर्द में, उसके बारे में आपको मैं कुछ मालूमात दूंगा और कुछ बताऊंगा कि अगर पट्ठों में दर्द होता है तो उनकी क्या वजूहात है, क्या असबाब है और वो कैसे ठीक हो सकता है। तो उसमें होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात मेडिसिन यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पट्ठों का दर्द है ये एक ख़ास उम्र के हिस्से में अक्सर औकात में होना शुरू हो जाता है। यानी 30 ईयर से अगर उम्र ज़्यादा हो जाए और या 35 से एज ज़्यादा हो जाए तो फिर अक्सर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो पट्ठों का दर्द है वो होना शुरू हो जाता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते और या कोई आपकी चलने फिरने की ऐसी सरगर्मियाँ नहीं हैं तो फिर आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से के जो पट्ठे हैं उनमें अक्सर व बेशतर दर्द जो होना है वो शुरू हो जाता है और फिर उसके लिए आपको बहुत सारी अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर वॉक का अहतमाम करें, एक्सरसाइज का अहतमाम करें और चलने फिरने की जो आदत है वो अपनाएं। ये जो पट्ठों का दर्द है ये इसमें कोई असाबी सोजिश या वरम वगैरह तो नहीं होती और बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के ये जो दर्द है ये होना शुरू हो जाता है और इस किस्म का दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। फिर काफ़ी देर रहने के बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है और लेकिन जब होता है उस वक़्त बहुत परेशान कुन होता है और मरीज़ को काफ़ी परेशान करता है। इसमें जो है आपने देखा होगा कि अक्सर जो है गर्दन के पट्ठों में दर्द रहता है, कभी बाजू के पट्ठों में दर्द हो जाता है, कभी टांगों के, अक्सर ज़्यादा जो है वो गर्दन के पट्ठों में और टांगों के पट्ठों में और कमर के पट्ठों में दर्द होता है और इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं और वो अक्सर इन्हीं जगहों के दर्दों का शिकार रहते हैं। और ये कभी कभी ऐसा दर्द तेज़ भी हो जाता है कि मरीज़ जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। ख़ासकर जो कमर का दर्द है, कमर के पट्ठों का जो दर्द है या जो बाजू की जो पिछली तरफ कंधे के नीचे वाली हड्डी होती है कमर की तरफ, उसमें अक्सर दर्द होता है तो वो जो है काफ़ी परेशान कुन होता है और मरीज़ जो है उस दर्द से बड़ा बेचैन और परेशान रहता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता। उसे ठीक होने में 3-4 दिन का टाइम लग जाता है और उस तरफ मूवमेंट करते हुए अक्सर आपको जिसको ये दर्द होता है काफ़ी दर्द महसूस होता है और बाज़ औक़ात अचानक से अगर आप मुड़ते हैं या उस बाजू को मूव करते हैं या उस कमर के हिस्से को मूव करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से इतना ज़्यादा शदीद दर्द होता है कि चीख निकलने का भी इम्कान होता है। तो ऐसे में जो है आप होम्योपैथिक की आजमूदा मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मस्कुलर पेन से आपको निजात मिलेगी और मुकम्मल आपका इससे जान छूटेगी। इसमें जो है इसके जो असबाब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा रंजो गम और तफक्कुरात में रहने वाले लोग, यानी बहुत ज़्यादा गमगीन रहने वाले लोग या किसी किस्म की परेशानी से गुज़र रहे होते हैं उनको भी ये मसला हो सकता है। या बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले लोग जो बग़ैर छोटी छोटी बातों पे बग़ैर किसी वजह के फ़िक्रमंद हो जाते हैं, उनको भी ये मस्कुलर पेन ज़्यादा हो सकती है और अक्सर औक़ात में होती रहती है। और बहुत ज़्यादा जो कसरत मुबाशरत करने वाले मर्द हज़रात हैं उनको भी ये मस्कुलर पेन हो सकती है और खून की कमी की वजह से जिन लोगों में हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है या रेड ब्लड सेल कम होते हैं उनको भी ये जो मस्कुलर पेन है अक्सर होता रहता है। और जो इसमें ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा कसरत से हैज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको भी ये जो मस्कुलर पेन है, पट्ठों का जो दर्द है ये हो सकता है। और इसमें ज़्यादातर जो दर्द है वो जो कमर का दर्द है
देखने में आता है, और गर्दन के पट्ठों का दर्द है और टांगों में जो दर्द है, ये ज़्यादातर इसके मरीज़ होते हैं। और यानी आप यूँ समझ लें कि 100 में से जो 85 या 90% जो मरीज़ होते हैं वो टांगों के दर्द, कमर के दर्द और गर्दन के और कंधों के जो दरमियानी पट्टे हैं उनके दर्द के मरीज़ ज़्यादा देखने में आते हैं। बाकी जिस्म में भी यानी पसलियों के नीचे जो असाबी दर्द है वो भी मरीज़ होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। या बाजू में जो असाबी दर्द होते हैं वो भी, असबी दर्द होते हैं, वो भी कम मरीज़ होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ के यानी गर्दन और जो शोल्डर है उसके दरमियानी हिस्से के दर्द और कमर के पट्ठों का दर्द है, टांगों के पट्ठों का दर्द, इसके मरीज़ ज़्यादा होते हैं। इसमें आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, एकोनाइट भी देते हैं, प्लांटिको भी देते हैं, कैमोमिला भी देते हैं, आर्निका भी देते हैं हम, और ब्रायोनिया, समीसीफोगा, ये सारी मेडिसिन इसी में हम यूज़ करवाते हैं और मरीज़ को उसकी कैफियत के मुताबिक देते हैं। कालोसिंथिस भी देते हैं, स्पाइजीलिया भी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में। आप इन दोनों पोटेंसीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को ये अक्सर पट्टों का दर्द रहता है और इन एरियाज़ में जो मैंने बताए हैं, यानी आपके इस गर्दन के पट्टों में इस साइड पे, या कमर में पिछली तरफ पे कमर के पट्टों में दर्द होता है, सारी कमर में नीचे वाले हिस्से में भी, ऊपर वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं तरफ, दोनों तरफ, कभी दाईं तरफ और कभी बाईं तरफ दर्द होता है, या आपके टांगों में दर्द होता है, घुटने के नीचे वाले हिस्से में गोश्त वाले पट्टों में, यानी बैक साइड पे हड्डी के नीचे वाले हिस्से में गोश्त है जहाँ पे, वहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है, तो फिर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। इसमें आपने करना यूँ है कि आर्निका लेना है 30 पोटेंसी में, और ब्रायोनिया लेनी है 30 पोटेंसी में, इसी तरह समीसीफोगा लेनी है 30 पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसिन को आपने लेके आपस में मिला लेना है और फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में मरीज़ को दें जिनके पट्ठों का दर्द है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है उनका ये जो पट्ठों का दर्द है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उसमें सोजिश नहीं है और सिर्फ दर्द हुआ है और अचानक हुआ है और अक्सर होता रहता है, तो फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ठीक हो जाएगा। अगर सोजिश है उसमें तो फिर आप आर्निका के साथ हाइपेरिकम और रस्टाक्स भी दे देंगे। ये यानी आर्निका, रस्टाक्स और हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में दे देंगे, और तो सोजिश वाले जो उज़लात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला, और उनका दर्द भी ठीक हो जाएगा और सोजिश भी ठीक हो जाएगी। तो अगर किसी को ये अक्सर होता रहता है और पुरानी बीमारी है, काफ़ी अरसे से है और वो शदीद परेशान है, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो यही मेडिसिन जो है 200 पोटेंसी में यूज़ कर लें। एक हफ़्ता 200 पोटेंसी में यानी 5 कतरे सुबह और 5 रात में ले लें, और उसके बाद फिर एक हफ़्ते बाद 30 पोटेंसी में एक हफ़्ता इस्तेमाल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनका मसला हल हो जाएगा। और ये जो पट्ठों का दर्द अक्सर होता है और पट्ठों में सूजन हो जाती है, इससे उनको निजात मिल जाएगी, जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। बेहतर से बेहतर मेडिसिन भी उस वक़्त काम करती है जब अल्लाह ताला शिफा से नवाजते हैं। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।